हेलो गाइस, वेलकम टू IAS PCS एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडिया वॉज रैंक्ड 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़ और लास्ट ईयर इंडियाज़ रैंक वॉज 101। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये जॉइंटली कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। बेलारूस, बोस्निया हर्ज़गोविना, चिली, चाइना और क्रोएशिया और टॉप 5 कंट्रीज़ हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही है। इंडिया का रैंक 107 रहा 121 कंट्री में से। इसको जॉइंटली रिलीज़ किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ ने। बेलारूस, बोस्निया हर्ज़गोविना, चिली और चाइना इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स एशिया कप हेल्ड इन बांग्लादेश फॉर द 7th टाइम बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। वुमेन्स एशिया कप इंडिया ने जीता है, बांग्लादेश में हुआ था जो कि ऑर्गेनाइज, और श्रीलंका को हरा कर जीता है। थर्ड क्वेश्चन, वेयर वाज वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP सेमिनार 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो यह कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में यह ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी डिड द सिविल एविएशन मिनिस्टर इनॉग्रेट द 4th हेली इंडिया समिट 2022। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर वाज द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMDS 11 ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम अक्टूबर 10 to 12। तो देखिए डेट इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लेह। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 लेह में ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट सेंचुरी फॉर इंडेंजर्ड स्पेसीज स्लेंडर लॉरिस हैज़ बीन नोटिफाइड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट सेंचुरी कहाँ बनाया गया है इंडेंजर्ड स्पेसीज स्लेंडर लॉरिस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में स्लेंडर और लॉरिस के लिए फर्स्ट सेंचुरी बनाया गया है जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम द एबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द मून। सोडियम कहाँ पाया गया है, मून पे। हैज़ बीन मैप्ड बाय द एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास माउंटेड ऑन द ऑर्बिटर ऑफ विच मिशन। कौन सा ऐसा मिशन था जिसके ऑर्बिटर पे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर पे सोडियम को पाया गया है मून पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रयान 2 मिशन था ये, जिसमें ये पता चला, जिसके द्वारा ये पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मुलायम सिंह यादव जो कि हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रहे हैं, जो कि फाउंडर ऑफ SP भी हैं, SP मतलब समाजवादी पार्टी। 82 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा। तो ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश थ्राइस एंड हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 7 times। ये तो बात सही है। ही हैज़ बीन ऑल्सो बीन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी बात सही है। ही वॉज अवार्डेड द इंटरनेशनल जूरी प्राइज इन लंदन इन 2012। ये भी बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं 3 बार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7 बार रह चुके हैं, और वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1996 से 1998 तक, और उनको इंटरनेशनल जूरी प्राइज़ भी मिला था लंदन में 2012 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विथ रेफरेंस टू द नोबेल प्राइज ऑफ द ईयर 2022 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 2022। ये बात सही है। यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस प्राइज। ये भी सही है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एलिस बिलाट्स्की imprisoned in Belarus has been awarded the Nobel Prize 2022। ये भी सही है। And Barry Sharpless of America has become the 5th person to get Nobel Prize 2 times।
ही ऑल्सो गेट द नोबेल प्राइज़ इन 2001। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों स्टेटमेंट हमारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ रेफरेंस टू INS अरिहंत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। INS अरिहंत के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट हमारा सही है, हमको वो बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया, INS अरिहंत जो कि है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन है, ये बात तो सही है। दिस लेड टू द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अ सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल SLBM इन द बे ऑफ बंगाल ऑन October 14, 2022। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 and 2 ओनली। दो स्टेटमेंट्स ही हैं, तो 1 and 2 ओनली इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द ओकेजन ऑफ 120th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सन हिज 15 feet हाई स्टैचू वॉज अनवील्ड बाई होम मिनिस्टर अमित शाह एट सिताब दियारा इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का एक स्टैचू होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा सिताब दियारा में अनवील किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ महाकाल लोक प्रोजेक्ट। फर्स्ट फेज महाकाल लोक प्रोजेक्ट का कहाँ इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उज्जैन। उज्जैन में फर्स्ट फेज ऑफ महाकाल लोक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी ASOS कुआफू 1 ऑन ए लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट टू एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज रिलेटेड टू द सन। ये आपको इतना एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये नाम कुआफू 1 से भी नाम याद रख सकते हैं। कुआफू 1 आप जहाँ भी देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा चाइना। तो एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी कुआफू 1 किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज कौन बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोढेरा, गुजरात, जो कि गुजरात में है। 24/7 इसमें सोलर पावर्ड विलेज इसको इंडिया का फर्स्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK रैंक्स टॉप अमॉन्ग 1799 यूनिवर्सिटीज़। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे है, 1799 यूनिवर्सिटीज़ 104 कंट्री में। ये स्टेटमेंट सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इज़ द हाईएस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च टेलीमानस इनिशिएटिव। तो टेलीमानस इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा टेलीमानस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। 17 क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द सौर कृषि आजीविका योजना। सौर कृषि आजीविका योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर है राजस्थान, आंसर सी। The Government of India has constituted a committee which will examine the issue of granting scheduled caste status to the converted Dalits under the chairmanship of Government of India ने एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसमें शेड्यूल का स्टेटस दिया जाएगा जो कि कन्वर्टेड दलित्स हैं उनको। तो ये किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ये कमेटी, तो इसका आंसर है डी, फॉर्मर CJI KG बालाकृष्णन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन 2022 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, हम लोगों को वो बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंदौर वाज अवार्डेड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द 6th ईयर इन ए रो। ये स्टेटमेंट तो सही है।
हरिद्वार वॉज अवार्डेड द बेस्ट गंगा टाउन अमॉन्ग द सिटीज़, पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। मध्य प्रदेश emerged as the cleanest state among the states having more than 100 urban local bodies, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और त्रिपुरा emerged as the cleanest state among the states with less than 100 urban local bodies, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ वुमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इसको कौन सी कंट्री ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएसए। रिसेंटली हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी जी को दिया गया है, ये भी हमारे बिहार के ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, अ न्यू वीकली प्रोग्राम ऑन वोटर अवेयरनेस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो इन कोलैबोरेशन विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इस प्रोग्राम का नाम है हमारा डी, वोटर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone for the world's first compressed natural gas (CNG) terminal and brownfield port, as well as several other projects over rupees 52,000 crore in 23। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात, सॉरी हाँ गुजरात तो है ही, यहाँ भी गुजरात है और यहाँ भी गुजरात है, तो इसका आंसर हो जाएगा भावनगर, गुजरात। भावनगर में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाय CBI विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कर्बिंग ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया बाय ब्रेकिंग द फॉरेन नेटवर्क ऑफ ड्रग माफिया प्रेजेंट इन इंडिया। तो CBI के द्वारा कैरी आउट किया गया है ड्रग ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए, मतलब रोकने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर SpaceX Crew 5 मिशन 4 astronauts were sent from Florida to the International Space Station, in which Dash has become the first American born woman to reach space। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोल अउनापुमन। SpaceX Crew 5 मिशन में फर्स्ट अमेरिकन बॉर्न वुमेन कौन है? तो इसका आंसर है निकोल अउनापुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कंज्यूमर अफेयर्स विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है हमारा इंडिया और कंज्यूमर भी है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम was launched by which state government on 2nd October 2022 on the occasion of Gandhi Jayanti to provide employment and means of income to rural poor families। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, The Ministry of Education has launched the Pradhan Mantri Yuva Writer Guidance Scheme to encourage young and budding writers to read, write and promote book culture in the country। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रधानमंत्री युवा राइटर गाइडेंस स्कीम लॉन्च किया गया है, जिससे बडिंग राइटर्स जो आगे इन फ्यूचर में राइटर्स बनना चाहते हैं उनके लिए रीड, राइट और प्रमोट बुक कल्चर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है युवा शक्ति 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन नेम्ड टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स। वर्ल्ड्स फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नाम क्या है? इसका नाम है ए, प्रचंड।
Which Indian American has been honored with Lifetime Achievement Award by the United States of America for increasing India-US defense trade and playing a key role in some important agreements between the two countries? तो इंडियन अमेरिकन, कौन से इंडियन अमेरिकन है जिनको ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंडिया यूएस डिफेंस ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर विवेक लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won the UNHCR Nasen Refugee Award for the year 2022 by UNHCR for Refugee Affairs for showing moral and political courage during the refugee crisis in Syria? UNHCR Nasen Refugee Award UNHCR के द्वारा रिफ्यूजी अफेयर्स में मॉरल एंड पोलिसिंग करेज करने के लिए किसको दिया गया है? सीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, एंजेला मार्केल जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर इन द वुमेंस कैटेगरी? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड इन वुमेंस कैटेगरी किसको दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मुमताज़ खान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल्स एंड वेपन सिस्टम? मिसाइल और वेपन सिस्टम एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोषण उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम 30 सितंबर टू 2 अक्टूबर 2022 टू कमेमोरेट द कंक्लूजन ऑफ द 5th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ? ये कहाँ पोषण उत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? आपसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यू दिल्ली में। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन इज कॉल्ड सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जो कि हमारा अभी बन रहा है, जो भी पूरा तैयार भी नहीं हुआ है। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड राजपथ, इसको पहले राजपथ कहा गया था, बट नाउ इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। तो राजपथ हैज़ बीन रीनेम्ड एज, अच्छा देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट यही है, राजपथ जो कि पहले कहा जाता था हैज़ बीन रीनेम्ड एज कर्तव्य पथ, जो कि इसका अब नया नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है और PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है हमारे। विथ रेफरेंस टू द नोबेल प्राइज़ के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है हम लोगों को ये देखना है। तो एलियन एस्पेक्ट जॉन F. क्लॉजर एंड एंटोन जेलिंगर इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स मिला है। इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इट विल बी गिवन टू एनी एर्नॉक्स, जो कि फ्रांस के हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। द फील्ड ऑफ मेडिसिन इट विल बी गिवन टू स्वांते पाबो, स्वीडन, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 and 3 ओनली, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मेडिसिन को हम लोग याद रखने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि मेडिसिन एक ऐसा चीज़ है जो सबको मिलना चाहिए, सब कोई के द्वारा पाया जाना चाहिए। तो पाबो वर्ड से हम लोग मेडिसिन याद रख सकते हैं। लिटरेचर में हमारी एक मैम थी जिनका नाम था एनी मैम, इंग्लिश पढ़ाती थी। तो आप ऐसे भी नाम याद रख सकते हैं, एनी, कोई अंग्रेज का नाम लग रहा है तो अंग्रेज का नाम है, तो अंग्रेज को ही लिटरेचर इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश ही मान के चलिए सब्जेक्ट था, तो किसको मिला? एनी को। और फिजिक्स जो है एक बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट ही है, तो साइंटिफिक सब्जेक्ट कहना कोई ये नहीं है। तो फिजिक्स के जो एक कोई महान साइंटिस्ट थे वो हर चीज़ में एक एस्पेक्ट देते थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा उसका क्लॉज देते थे कि हाँ ये क्लॉज है, ऐसा एस्पेक्ट है तो ऐसा फिजिक्स का नियम लगेगा। लेकिन ये जो देते थे ना तो इनको सब लोग बहुत जलील करते थे, बोलते कि है तुम कोई साइंटिस्ट नहीं है, तुम बहुत तेज़ बनता है अपने आप को। तो ये एस्पेक्ट और क्लॉज जो अपना देते थे फिर भी ये जलील किए जाते थे। तो एस्पेक्ट, क्लॉज और जलील से हम लोग फिजिक्स का याद रख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में मैंने कुछ ज़्यादा ही समय लगा दिया, लेकिन ये आप लोगों को अब याद रहेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फिजिक्स के लिए एस्पेक्ट, क्लॉज और जलील फिजिक्स के। लिटरेचर हमारी एनी मैडम,
और मेडिसिन एक ऐसा चीज़ है जो सबको मिलना चाहिए, सबको ही को मेडिसिन पाना चाहिए, तो पावो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच स्टेट गवर्नमेंट आसरा पेंशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू फाइनेंशियली हेल्प द एल्डरली विडोज, वीवर्स, टॉडी पुलर्स एंड एड्स पेशेंट। आसरा पेंशन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू whom was the 32nd Bihari Award 2022 announced for the book पचरंग चोला पहाड़ सखीरी? 32nd बिहारी अवार्ड पचरंग चोला पहाड़ सखीरी बुक के लिए किसको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर महादेव हार्डा। 39 क्वेश्चन नंबर। Where was the 5th meeting of the International Solar Alliance organized? 5th मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट सत्यनिष्ठा ऐप कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? जो कि पुलिस को असिस्ट करने के लिए, मतलब पुलिस को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। तो ये सत्यनिष्ठा ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर अवार्डेड द एमी अवार्ड फॉर नरेटिंग नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर एमी अवार्ड फॉर नरेटिंग नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स? तो इसके लिए आप डायरेक्टली ऐसे याद सकते हैं, एमी अवार्ड आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स के लिए किसको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैनले इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी is being set up as a part of Changthang Wildlife Sanctuary at K? तो हैनले इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेटअप किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ह्यूमन पैपिलोनिया वायरस वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में जो कैंसर हो जाता है फीमेल लेडीज़ को, उसके लिए ये हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। तो ये इसका नाम क्या है? सर्वावैक इसका नाम। आप ऐसे भी याद रखते हैं सर्विकल कैंसर, तो CERV, तो यहीं से है सर्वावैक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन एंड फर्स्ट एशियन in the top 3 in the Bloomberg Billionaires Index 22? थर्ड रिचेस्ट पर्सन और फर्स्ट एशियन बन गए हैं कौन? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गौतम अदानी साहब हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इलीगली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग इन वायलेशन ऑफ द बिल्डिंग लॉज सुपरटेक ट्विन टावर्स वाज डिमोलिश्ड। ये बहुत न्यूज़ में भी रहा था। सुपरटेक ट्विन टावर्स डिमोलिश किया गया था, जो कि कहाँ? नोएडा में है। अच्छा सॉरी, ये तो क्वेश्चन ही था हमारा। तो ये कहाँ था डिमोलिश किया गया इंडिया में, वो कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट? मैं ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। तो वायलेशन ऑफ बिल्डिंग लॉज के लिए सुपरटेक ट्विन टावर्स जो किसको डिमोलिश किया गया, ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है या फिर किस सिटी में है? तो जो कि जिसको डिमोलिश किया गया, तो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा में है सुपरटेक ट्विन टावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेट अप अ मॉडिफाइड बायो विलेज आफ्टर सक्सेसफुली कन्वर्टिंग दसपारा विलेज इंटू अ बायो विलेज? फर्स्ट स्टेट कौन सा है कंट्री में जो कि एक मॉडिफाइड विलेज बनाया है अपना कन्वर्टिंग, जिसने पहले दसपारा विलेज को भी एक बायो विलेज बनाया है? तो वो स्टेट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय IMF, द इकोनॉमी ऑफ विच कंट्री
हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा ही। इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए, इंडिया। ब्रिटेन को ओवरटेक करके, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपने कि इंडिया ने किस कंट्री को ओवरटेक करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है वर्ल्ड का, तो ब्रिटेन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग इन लीमा, पेरू। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल ऑफ वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग इन लीमा, पेरू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपेक्षा फर्नांडिस। 49, which state's Bhartaul village has become the first village in the country to have RO water for drinking in every household। भरतौल विलेज जहाँ की फर्स्ट, जो कि हर एक ड्रिंक को, हर एक हाउस होल्ड में, हर एक घर में RO ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा कौन से स्टेट का है विलेज, इस विलेज कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। योगी जी बहुत काम कर रहे हैं। चलिए, सबको काम करना चाहिए, केवल योगी जी को ही नहीं, और भी लोग काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि केवल योगी जी ही काम कर रहे हैं। तो चलिए इन सब बातों को साइड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड यूनिट 1 ऑफ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। तो किसके साथ ये मतलब कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेट जो है वो ख़त्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू।